मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयति गिरिं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा वर्तमान सत्संग के प्रधान आचार्य देव, इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए आज इस महाराष्ट्र के महासत्संग में महाराष्ट्र नहीं भारत के दूर दराज से पधारे हुए मेरे माताओं बहनों भाइयों सभी को आनंदित हो जय गुरु। इतना सुंदर समा उन्होंने बांध दिया संगीत के माध्यम से, मुझे उसका बोल तो याद नहीं आ रहा है, जो मराठी में एक सुंदर गीत प्रस्तुत किए। ऐसा लग रहा है कि जन्नत यहीं पे है, स्वर्ग यहीं पे है, मेरा सत्संग आश्रम यहीं पे है, मेरा देवघर यहीं पे है, ऊपर स्वर्ग कल्पना है, कोरी कल्पना मात्र है। आचार्य देव कौन है, पूजनीय अरविंद दादा कौन है, पूज्यपाद बाबादा कौन है, हमारे लिए एक कल्पना है, हम जानते नहीं है कौन है। हम जानते हैं कि परम पूज्यपाद बाबा दादा सत्संग प्रधान आचार्य देव के पद पर विभूषित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं, लेकिन वे कौन है हम जानते हैं नहीं। महाराष्ट्र साधू संतांची भूमी आहे नाही का, कित्येक साधू संत महाराष्ट्रामध्ये येऊन गेले नाही का। एक आचार्य परंपरा गुरु परंपरेचा खूप मोठा वारसा लाभलेला आहे या महाराष्ट्र भूमीला, या गोदावरीची भूमीला। तर आपण सगळ्यांनी जर मिळून सत्संग केला, आचार्य देवाने सांगितल्याप्रमाणे वागलं तर माझा महाराष्ट्र महान बनल्याशिवाय राहणार नाही। तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की माझा महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा। आचार्य देव अनुसरण से क्या होता है, बोलते हैं ना कि आचार्य प्रवरंगनामी ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम आचार्य प्रवरंग नौमी। जो हम आचार्य देव के चरणों में हम आते हैं, हम शीश नवाते हैं, हम सत्संग आश्रम जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, क्या मिलती है। समय 10 मिनट का बोले हैं, लेकिन 10 मिनट क्या 10 घंटा 10 दिन भी बोलोगे तो सत्संग की महिमा, साधु संघ की महिमा, हरि कथा की महिमा, मेरे आचार्य देव की महिमा आप अपरंपार है, हम बोल नहीं सकते। बिहार राज्यामधील घटना आहे, हे ऋतिक देवता होते बिहारमध्ये, नेहमीच इष्टचिंतन प्रभुचिंतनामध्ये मग्न राहायचे। त्यांना 2 मुली होता, त्यांची बायको नेहमीच त्यांना टोमणे मारायचे, अरे का तुम्ही नेहमी ठाकूर 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 दीक्षा घे यजन याजन इष्टभीत याच्यामध्ये मग्न राहता। अहो माझी 2 मुलगी आहे, ती सुद्धा मोठी होत आहे, त्याच्या लग्नाचा थोडासा विचार करा। तेव्हा त्या रीती देवतांनी म्हटलं बरोबर आहे, पण मी काय करू, मला माझ्या गुरु प्यारी आहे। मुलीनंतर मलाही माहीत आहे माझी 2 मुली आहे, 2 मुली मोठी होत आहे, त्यांच्या लग्नाचा मला विचार करावा लागेल। तेव्हाच काय घडला, नेहमीचा टोमणे मारणे, बायकोंच्या टोमणे नेहमी ऐकून ते ऋतिक देवता ते खूप म्हणजे व्यतिव्यस्त झाले। त्यांना वाटलं काय करावा, मी भगवंताचे इतकं कर्म करतो, ठाकूर अनुकूल चंद्रजी माझ्या सम्मुख आहे, माझे गुरुदेवता माझे इष्टदेवता आहे, माझे परमपिता पुरुषोत्तम आहे, ज्यांच्या चरणी मी माझा सर्वस्व अर्पण केला, आता मला काहीतरी करावं लागेल। त्यांना असं म्हणणं होता माझा कर्माचा पाप मीच भोगणार, माझी मुली मोठी होत आहे, मुलींचे लग्न होत नाही आहे, लग्न जुळत नाही, मुलगा सापडत नाही आहे, माझे परमपिता माझे बाबा बसलेले आहे ते पाहतील। पण पत्नी काय ऐकायला तयार नाही। तुम्ही जा ना गुरुकडे, तुमचे गुरुजी दयामय आहेत ना, ज्याप्रमाणे भगवान कृष्णांनी सुदामांची झोली भरून दिलं त्याचप्रमाणे तुमचं सुद्धा झोली रिकामा राहणार नाही, माझा परम विश्वास आहे। आणि यास नादापोटी ते ऋतिक देवता एकदा ठाकूर सम्मुख गेले। ठाकूर सम्मुख जाऊन, तुम्हाला माहित आहे ना सत्संग आश्रम मध्ये अपन जातो, प्रणाम करतो, क्या हुआ, क्या सवाल है तुम्हारा, दादा ऐसा ऐसा हुआ, फलाना फलाना मेरी समस्या है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जवाब मिलता है। ऋतिक महोदय के आचार्य देव के सम्मुख, ठाकुर जी के सम्मुख में, ओ ठाकुर जी मेरी 2 जवान लड़की है, बड़ी हो रही। तबाक से आंसर आया, अरे मुझे तुलसी के पत्ते से भरा हुआ 2 बोरी ला के दे तू। ऋतिक देवता ते गेले, माझी 2 मुली मोठी होत आहे, जवान झालेली आहे माझी मुलगी, लग्नांचा मला म्हणजे विसर पडलेला आहे तुमचे इष्टकर्मामुळे, म्हणून तुमच्याकडे मी दाद मागायला आलो, तुमच्याकडे मी साथ घ्यायला आलो की माझ्या मुलींचा काय होईल। 2 मुली आहे, प्रणाम करून उठून बोलणं सुरू करेल, निवेदन सुरू करेल, तेवढाच अरे तुझ्या मुलीचे लग्न सोड, मला तुलसीचा रोपटांनी भरलेला 2 पोते आणून दे। काय करणार ऋतिक महोदय, ते सुद्धा भक्त वत्सल, ते सुद्धा म्हणजे भगवत भक्त होते। त्यांनी म्हटलं अहो ठाकुर जी जैसी आपकी आज्ञा, मैं निकलता हूँ। अब मन में सवाल है, मेरी 2 लड़की बड़ी हो गई, चंद्रकला की तरह मेरी लड़की भी बड़ी हो गई, शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। और पत्नी की चिंता, एक और मेरे ठाकुर जी परम दयाल परम दातार, दूसरी ओर मेरे घर की मेरे धर्म पत्नी जो हमेशा तीखा तीखने बाण तीखने सवाल करती रहती है। इसमें क्या हुआ,
वो ठाकुर जी का सतनाम बीज मंत्र जप करते हुए, नाम जपन करते करते हुए, जैसा मीराबाई ने नाम जपन करते हुए कृष्ण के प्रेम को रसपान किया, कृष्ण के प्रेम को पाया, अपने अंदर भुनाया, ठीक उसी प्रकार से वो ऋतिक महोदय ठाकुर जी का बीज नाम जप करते बस में निकल पड़े बिहार के दूर दराज में। कहाँ से तुलसी के पत्ते से भरा हुआ 2 बोरा मैं मेरे परम दयाल के चरणों में अर्पण कर सकता हूँ। मन में चिंता है, अरे घर में जाऊंगा, धर्म पत्नी है ना, क्या हुआ बेटी का, कहाँ लड़का है। ऐसे करते करते बिहार में खोजते खोजते एक खेत मिला, सुंदर सा खेत। खेत के मालिक बोला, दादाजी आपकी समस्या है। उन्होंने विस्तारित रूप से बोला की मला माझे परमदयाल ठाकूरजींनी तुळशीचं पानांनी भरलेला 2 पोतं आणायला सांगितला। मी गेलो होतो माझ्या 2 मुलींच्या लग्नासाठी, एखादा चांगला 2 मुला मिळते का याच्या शोधासाठी, म्हणजे निवेदनासाठी। तर ते लोकांनी म्हटलं, तर शेतकऱ्यांनी, अरे कशाला घाबरता, माझ्याकडे इतकं मोठं शेती आहे, माझ्या शेतामध्ये तुळशींचा रोपटे भरलेला है, तुम्हाला किती पाहिजे, 2, 5, 10 पौधे घेऊन आना तुम्ही। जब उन्होंने बोले मेरे खेत में तुलसी के हजारों पौधे हैं, आपको जितना चाहे ले लीजिए। ओ ऋतिक महोदय के मतलब दिल में इतना सुकून से भर गया, इतना खुशी से भर गया, गदगद चित्त हो गए, एक ब्रह्मानंद से भर गया। वो क्या किए पता है क्या, उन्होंने तुरंत 2 पोता तुलसी का 2 बोरा भर के बस में ठाकुर जी के सामने ले गए। लेकिन क्या हुआ, जब बातें करते करते जो किसान ने पूछा, अजी आप कौन है, मैं सत्संग का ऋतिक हूँ। ये ऋतिक माने क्या होता है, जो ठाकुर जी का सतनाम करता है। ये सतनाम क्या है, मेरे परम दयाल अनुकूल चंद्र जी का। किसान बोलते, हाँ हाँ हाँ, मैंने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम जरूर सुना हूँ, मैं भी इसी नाम से दीक्षित हूँ। अजी हाँ सुनो, जब तुलसी का बोरा लेके चले जाएंगे, इसके पहले उन्होंने बोल दिया, मेरा ये नाम है, मैं ऋतिक हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, उनका ये नाम है, मेरा ये गोत्रो भी है। जैसे तुलसी का बोरा लेके निकलेंगे खेत से, ओ किसान ने बोला, सुनिए महोदय, अरे ऐका हो, तुमची 2 मुली आहेत ना, माझ्या घरात सुद्धा 2 सुंदर सुंदर मुलं आहे, तुमच्याने आमच्या गोत्रामध्ये म्हणजे जुड़तं, आमच्यामध्ये लग्न संबंध हो सकते। ऐसा बोलते इतना खुशी से गदगद हो गया। मारो मतलब क्या बोलते ना, उनके मुंह में बोलते घी शक्कर। जैसे ऋतिक महोदय सत्संग आश्रम में आए, ठाकुर जी के सामने बोरा भर के रख के प्रणाम करेंगे। सुनिए क्या लीला है परम दयाल की। ठाकुर जी के सामने जब वो तुलसी के पौधे से भरा हुआ 2 बोरा रख के प्रणाम करने जाएंगे, प्रणाम करके उठने के पहले ठाकुर जी, अरे क्या हो रहा तेरे बेटी का, कैसा है छोकरा, छोकरा कैसा मिला। उनके आंखों से डबडबा, नैनों से एकदम पानी की मतलब धार बहने लगा। ठाकुर तुम परम दयाल हो, तुम परम दातार हो, तुम करुणा सिंधु हो, तुम दीनबंधु हो, तुम जगत स्वामी हो। मेरा दिल छलनी हो गया मेरे पत्नी की तीक्ष्ण बाणों से। बेटी के लिए क्या कर हो, ठाकुर प्यारा है, बेटी प्यारी है, ठाकुर पुरुषोत्तम है, मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है, वो भी तो लक्ष्मी का रूप है, उसके लिए कोई नारायण जैसा लड़का ढूंढो। तो क्या हुआ, हम क्या समझ सकते हैं। अरे मागायला गेले म्हणजे 2 मुलं पाहिजे ठाकुर जी। जवाब क्या है, अरे मला तुलसी के पत्ताने म्हणजे रोपटानी भरलेला 2 पोता आणून द्या। मांगने का लड़का, जवाब मिला तुलसी का पत्ता दीजिए। और तुलसी का पत्ता लाने के चक्कर में दोनों बेटियों का शादी भी जुड़ गया। हमने फिल्म देखे है नहीं क्या, हमने पिक्चर देखे है, सीरियल्स देखे है, टेलीविजन देखे है, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी। मैंने भी सीरियल देखता था छोटे बचपन में। रब ने बना दी जोड़ी क्या होता है ये मैंने सत्संग में आके सीखा। मेरे रब है ठाकुर अनुकूल चंद्र, पुरुषोत्तम अवतार है, रब ने जोड़ी बना दी। लेकिन किसके माध्यम से, हु इज द मीडिया, माध्यम है मेरे आचार्य देव है, ठाकुर जी परमाचार्य है। वर्तमान सत्संग के प्रधान आचार्य देव कौन है, पूज्यवत बाबाई दादा। उनके माध्यम से हम सत्संग का चारों ओर एक क्या बोलते हैं मतलब आंदोलन शुरू हुआ है। ठाकुर जी, आचार्य देव दादा, मेरी और मेरी पत्नी का शादी का सालगिरह है, जाइए सत्संग कीजिए। मेरी बेटी का जन्मदिन है, जाओ सत्संग करो। माझा मुलांनी 10मध्ये 90% आणला, अरे जा सत्संग आयोजन कर। माझा मुलींचा अमेरिकामध्ये स्कॉलरशिप मिळाला, माझा मुलींना जा सत्संग कर। हम सोचते हैं हम इस कलयुग में, आधुनिक युग में पेज 3 पार्टी करते हैं नहीं क्या, पेज 3 पार्टी जो बोलते हैं, हाँ अब सब जानते हैं। और इस कलयुग में 21वीं सदी में परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमारे सम्मुख में अगर क्या कहते हैं, सत्संग करो साधु संग करो, साधु संग मोहि दे अनीतो परम गुरुदातार। सत्संग, इसमें जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, डीबी वर्ग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश विदेश में सत्संग की गंगा बह रहे हैं। जिस प्रकार से बोलते हैं ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस भायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक उसी प्रकार से देवघर में हम देखते हैं परम पूजन अरविंद दादा। मैं आप सभी जानते हैं कि पूजनीय अरविंद दादा कुछ सालों बाद सत्संग के प्रधान आचार्य देव के पद पर समासीन होंगे, अधिष्ठित होंगे। सबको पता है भली भांति रूप से अरविंद दादा के सम्मुख एक
माता पिता उनके भाई बहन आए हैं कि जवान बेटी है, 30 साल के ऊपर उम्र है, शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। अरविंद दादा चुप बैठे हैं एकदम आंखें मूंद कर। वो सोच रहे अरे हम सत्संग के दीक्षित है, अरे मैं स्वस्थानी हूं, तो ये अरविंद दादा क्या बोल रहे हैं, हमारी बातों की ओर कुछ सुन नहीं रहे हैं। इतने में क्या हुआ, अरविंद दादा के पास जब 5 बार सवाल कि मेरी बेटी के लिए कोई लड़का देखो लड़का देखो, अरविंद दादा बोले अहो महाशय, अरे बेटी की शादी कितने बार दोगे। पहले गुस्से में आ गए, मेरी इकलौती बेटी की शादी जोड़ने के लिए आप बोलते बेटी की शादी कितने बार दोगे। अरविंद दादा से रहा नहीं गए, उन्होंने बोले अरे आपकी बेटी की शादी कितने बार दोगे। महाशय सुनाई में नहीं आ रहा महोदय, शादी क्यों है, बेटी का शादी जोड़ने क्यों जा रहे हो। वो बोले नहीं मेरी बेटी है, शादी तो हुआ नहीं, ये पढ़ी लिखी है, डॉक्टर इंजीनियर है। तब अरविंदा ने जब लड़की को आंखें फाड़ के ऐसे देखने लग गए, लड़की रोते हुए आंख से नैनों से 2 नैनों से बोलते ना बर 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 बरखा बहते हुए, लड़की ने अपनी पर्स खोल के वो मैरिज लेटर दिखा दिए। हाँ अरविंद दादा आप अंतरामी हो, आप नर नारायण हो, आप पुरुषोत्तम का अवतार हो, मैंने किसी से प्रेम विवाह कर रखा हो जो आप जानते हो। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।